Jai Gurudev, dear students. Welcome to the online classes of Sri Guru Kripa Senior Secondary School, Raipur. Dear students, हमने पिछले वीडियो में एक नया चैप्टर शुरू किया था, What is amiss with us? अर्थात हम में क्या कमी है, ये चैप्टर हमने शुरू किया था। इस पाठ में जैसा कि आपको पहले मैंने जानकारी दी थी, इस बात के बारे में बताया गया है कि भारत जो है बुद्धिजीवी व्यक्तियों का देश है, बुद्धिजीवियों का देश है। और जो रिसेंट स्टडी हुई है, सर्वे हुआ है, उस सर्वे में ये बात सिद्ध हो चुकी है कि अगर माइंड या बुद्धि की दृष्टि से देखा जाए तो भारत दूसरे देशों के नागरिकों से बहुत श्रेष्ठ है। और भारत के कई नागरिक जो है दूसरे देशों में अपनी बुद्धि से जो है उनके विकास में सहयोग कर रहे हैं। तब हमारे पास बुद्धि संपन्न इतने लोग हैं, बुद्धि के क्षेत्र में हम सबसे आगे हैं, फिर भी हम में क्या कमी है जिसके कारण आज भी हम एक डेवलप्ड नेशन नहीं बल्कि एक डेवलपिंग नेशन, एक विकासशील राष्ट्र के रूप में पहचाने जा रहे हैं। लेखक ने कुछ ऐसी बातों की ओर ध्यान दिलाया है जो कि दिखने में, नज़र आने में बहुत छोटी है, बहुत सामान्य है, लेकिन ये छोटी सी बातें सब मिलकर जो है एक सिविक सेंस, नागरिक बोध का निर्माण करती है, नागरिक भाव का निर्माण करती है। और इनको यदि सही तरीके से पालन किया जाए, इन पे ध्यान दिया जाए, तो हो सकता है कि भारत जो कि आज विकासशील देश की श्रेणी में आता है, आगे आने वाले समय में एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरे। उसमें जो पॉइंट्स बताए गए थे, उसमें सेकंड पॉइंट्स जो बात कही थी, नॉइस पॉल्यूशन की बात कही थी। उसके आगे अब और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में बाधाएं बन रहे हैं और जिनका निदान करने से हम विकसित राष्ट्र बन सकते हैं, उनकी चर्चा हम आज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी जब हम सार्वजनिक वाहनों से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है जो सरकारी बसें होती है, सरकारी साधन जो होते हैं, उनके द्वारा जब यात्रा करते हैं तो हम ऐसे कौन कौन से कार्य करते हैं जो कि हमें नहीं करने चाहिए और जो कि हमारे आगे बढ़ने में जो है एक रुकावट का कार्य करते हैं। उन बातों पर लेखक चर्चा करते हुए कह रहा है, वी ऑल ट्रेवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हम सभी सार्वजनिक आवागमन के साधनों से जो है यात्रा करते हैं, बसों में, सरकारी बसों में, रेल में हम यात्रा करते हैं, ट्रेन और बस, चाहे वो ट्रेन है चाहे बस है। एंड हैव हैड मैनी बिटर एंड सैड एक्सपीरियंसेस, और हमने कई कड़वे, बिटर का मतलब क्या होता है, कड़वा, और सैड यानी बुरे, दुखदाई, हमने इन बसों में और ट्रेन में यात्रा करते हुए हमने कई ऐसे कड़वे और बुरे अनुभव सहन किए होंगे, देखे होंगे। ऑर्डरली क्यू सिस्टम एट द टाइम ऑफ ईदर परचेजिंग द टिकट्स और बोर्डिंग द ट्रेन बस इज रेयरली फॉलोड। अब देखो कौन कौन सी कमियां इन क्षेत्रों में उजागर होती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा करते समय हम कौन कौन सी गलतियां करते हैं, कौन कौन सी कमियां हमें दिखाई देती है, उनके बारे में बता रहे हैं। जिसमें पहली चीज़ बता रहे हैं कि ऑर्डरली क्यू सिस्टम एट टाइम ऑफ, ऑर्डरली क्यू यानी क्रमबद्ध रूप से जो है पंक्ति में खड़ा होना, एट द टाइम ऑफ ईदर परचेजिंग द टिकट और बोर्डिंग द ट्रेन बस इज रेयरली फॉलोड। रेयरली फॉलोड का मतलब बड़ी मुश्किल से अनुकरण किया जाता है। कब, यानी क्रमबद्ध रूप से कतार में खड़े होना, इस नियम का जो है आप मुश्किल से पालन करते हुए देखेंगे। किस स्थिति में, जब कोई व्यक्ति ट्रेन की टिकट खरीद रहे हैं या बस में या ट्रेन में चढ़ रहे हैं, उस समय लोग जो है क्रमबद्ध रूप से कतार में खड़े हो, ऐसा मुश्किल से आपको देखने में मिलेगा। आपको क्या देखने में मिलता है, एवरीवन इन हिज सेल्फ इंटरेस्ट, प्रत्येक व्यक्ति अपने खुद के स्वार्थ के कारण फ्लॉट्स द जेन्युइन राइट ऑफ अदर, दूसरों के जो अधिकार है उनका दमन करता है, उनको नुकसान पहुंचाता है। फ्लॉट से नुकसान पहुंचाना, उनका हनन करना। दोज हु आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइंग ए सीट, वे व्यक्ति जिनके पास पहले से ही सीट है, कहाँ पर, बस में या ट्रेन में, वुड वेरी रिलक्टेंटली परमिट अदर्स टू सिट, वो रिलक्टेंटली का मतलब होता है अनिच्छा से, इच्छा नहीं होता, जबरदस्ती, यानी जिसके पास पहले से ही सीट है
और उनके पास यदि सीट खाली है तो वो बड़ी मुश्किल से, बड़ी अनिच्छा से जो है परमिट यानी आज्ञा देंगे अदर्स टू सिट, दूसरों को बैठने के लिए, इवन ऑन द नेबरिंग वैकेंट सीट, भले ही उनके पास की सीट खाली पड़ी है। यानी कोई व्यक्ति बस में यात्रा कर रहा है, ट्रेन में यात्रा कर रहा है और वो 2 की सीट पे बैठा है और एक सीट पे वो बैठा है और दूसरी सीट खाली पड़ी है, और यदि कोई व्यक्ति वहाँ आ जाता है कि भाई ये खाली सीट है, मुझे यहाँ बैठने दीजिए, तो आप उसका चेहरा देखोगे, उस व्यक्ति का जो कि सीट पर बैठा है, ऐसा लगेगा उससे कोई उसका खजाना मांग लिया है, उसकी संपत्ति मांग ली है, और वो बड़े अनमने मन से उस दूसरे व्यक्ति को बैठने के लिए इजाज़त देगा। और ऐसा करते हुए वो क्या करेगा, व्हेन दे डू सो, और वह जब ऐसा करता है, दे ग्रेब अबाउट हाफ ऑफ दैट वैकेंट सीट आल्सो, और वो क्या करता है, जो सीट खाली पड़ी है उसका भी आधा हिस्सा वो खुद झड़पने का, ग्रैब का मतलब होता है झड़पना, अधिकृत करना, प्रयास करता है। यानी जब उसको खाली सीट पड़ी है उसको देता है तो वो पहले क्या करता है, खुद थोड़ा उधर सरक कर एक की जगह 1.5 सीट पर कवर कर लेता है और उसको बड़ी मुश्किल से आधी सीट देता है। यानी ऐसा लगता है कि शायद उसने सीट खरीद रखी है दोनों, और बड़ी मुश्किल से अपने हिस्से का भाग वो उसको दे रहा है। द थॉट ऑफ गिविंग हेल्प टू अदर नीडी वंस रेयरली स्टिर्स देम, दूसरे लोगों की मदद करना कभी बड़ी ही मुश्किल से उन पर बैठता है, उनकी इच्छाओं को लगता है। सम पीपल आर फॉन्ड ऑफ चेविंग बेटल्स, तो ये हुआ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जब आप यात्रा करते हैं तो इस तरह का वाकया, इस तरह का दृश्य आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। अब अलग बात कर रहे हैं पब्लिक प्लेसेस के बारे में और बात कर रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में। सम पीपल आर फॉन्ड ऑफ चेविंग बीटल्स विद टोबैको, कुछ लोग जो है वो चेविंग बीटल्स यानी पान की पत्ती को चबाना और टोबैको जर्दे को चबाना, इसके जो है आदी होते हैं, बहुत शौकीन होते हैं। दे स्पिट एंड स्पिट फ्रिक्वेंटली ऑल अराउंड शोइंग नो रेस्पेक्ट फॉर पब्लिक प्रॉपर्टी, और ऐसे लोग क्या करते हैं, जो गुटखा खाते हैं, पान चबाते हैं, जर्दा खाते हैं, वो केवल थूकने का काम करते हैं, यहाँ थूक दिया, वहाँ थूक दिया, चारों तरफ जहाँ उनका मन किया वहीं थूक दिया। नो रेस्पेक्ट फॉर पब्लिक प्रॉपर्टी, वो इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते कि जिस जगह पे वो थूक रहे हैं वो सार्वजनिक संपत्ति है, उसे गंदा नहीं करना चाहिए। दे फॉरगेट दैट दे हैव पेड फॉर जर्नी एंड नॉट फॉर स्पॉइलिंग द ट्रेन और बस। अब यहाँ जो बात कर रहे हैं कि जो जगह जगह थूकता है वो ट्रेन और बस की बात कर रहा है, कि व्यक्ति बस में यात्रा कर रहा है, ट्रेन में यात्रा कर रहा है, गुटखा चबा रहा है या पान खा रहा है, तो वह यहाँ कहीं अपने आसपास ही थूकने लग जाता है, और वे भूल जाता है, दे फॉरगेट, वे भूल जाते हैं, दैट दे हैव पेड फॉर जर्नी, कि उन्होंने जो पैसा चुकाया है, टिकट का जो पैसा दिया है वो यात्रा के लिए दिया है, नॉट फॉर स्पॉइलिंग द ट्रेन और बस, जो ट्रेन जिसमें वो यात्रा कर रहे हैं या बस जिसमें वो यात्रा कर रहे हैं उसको बर्बाद करने के लिए, उसको ख़राब करने के लिए उसने पैसा नहीं दिया है। तो ये हमारी कमी है, इसे सिविक सेंस में माना जाता है और ये सिविक सेंस हमारे में दिखाई नहीं देता है। दे थ्रो ऑल रबिश एंड लेफ्ट ओवर्स वेयर एवर दे सो डिज़ायर, ऑल रबिश यानी सारा का सारा कचरा, ढेर, कूड़ा जो भी है, एंड लेफ्ट ओवर्स बची कुची सामग्री, वे क्या करते हैं, फेंक देते हैं। वेयर एवर दे सो डिज़ायर, वे जहाँ कहीं भी इच्छा होती है उसको फेंक देते हैं। मान लो कोई सामान वो बात से खरीद के लाए, बिस्किट खा लिए और उसका जो ऊपर का जो पॉलीथीन कवर होता है वो यहीं फेंक देंगे, या और कोई भी चीज़ जैसे बची हुई कोई सामग्री होती है वो भी वहीं ट्रेन के डिब्बे में या बस में वहीं जहाँ बैठे हैं वहीं आसपास पटक देते हैं, फेंक देते हैं। वो उस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते कि वो क्या करने वाले हैं। ओवर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ओवर रोड्स एंड स्ट्रीट्स, हमारे जो सार्वजनिक आवागमन के साधन हैं, हमारी सड़कें हैं और हमारी गलियां हैं, और पब्लिक प्लेसेस, और यहाँ तक कि जो हमारे सार्वजनिक स्थान हैं एंड बिल्डिंग्स और भवन हैं, आर सीन लिटर्ड विथ ऑल सॉर्ट ऑफ स्टिकिंग रिफ्यूज़, लिटर्ड यानी भरे हुए, उनसे जो है लदालद, विद ऑल सॉर्ट ऑफ स्टिकिंग रिफ्यूज़, स्टिंकिंग का मतलब होता है बदबूदार, रिफ्यूज़ यानी कचरा, यानी आप चाहे सार्वजनिक भवन में देखोगे, बस में देखोगे, गलियों में देखोगे, स्थानों पर देखोगे, तो इस प्रकार की बदबूदार चीज़ों से वो भरे पड़े रहते हैं, लोग ऐसी चीज़ों को फेंकते रहते हैं। दैट टेल्स अपॉन आवर हेल्थ एंड विगर, जो कि हमारे स्वास्थ्य को नष्ट करते हैं, हमारे जो है परेशानियों को बढ़ाते हैं, हमें दुख पहुंचाते हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। तो इस तरह से लोग क्या करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या पब्लिक प्लेसेस जो होते हैं वहाँ पर गंदगी फैलाते हैं और वहाँ साफ सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते।
लेखक ये जो भी कमियां बता रहा है या जो भी दोष बता रहा है, उसका उद्देश्य है हमें ये संदेश देना कि हमें इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए। और in spite of statutory warning, smoking is injurious to health, we do not notice any slump in the sale of cigarette। जो खतरनाक चेतावनी होती है, जिसको वैधानिक चेतावनी बोलते हैं, स्टेटरी वार्निंग यानी वैधानिक चेतावनी। कौन सी वैधानिक चेतावनी? सिगरेट के पैकेट पर लिखी हुई होती है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, यानी धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है। ये इस प्रकार की चेतावनी आपको सिगरेट के पैकेट पर, गुटखे के जो पाउच होते हैं उन पर, या बीड़ी के जो पैकेट होते हैं उन पर लिखी हुई मिलती है। फिर भी वी डू नॉट नोटिस एनी स्लम्प, हम किसी प्रकार की कमी, यहाँ स्लम्प का मतलब होता है कमी होना, मंदी होना, यानी जो व्यापार में कमी होती है, उसकी बिक्री में कमी होती है, ऐसी कमी हम बिल्कुल भी नहीं देखते इन द सेल ऑफ सिगरेट्स और बीड़ीज, बीड़ी और सिगरेट की बिक्री में। भले ही ये वार्निंग लिखी हुई है उस पर, लेकिन फिर भी जो है लोग धड़ल्ले से उनको खरीदते हैं, उनको उपयोग में लेते हैं, और एक समय ऐसा आता है जो कैंसर जैसी बीमारियों से ग्रस्त होकर अपने जीवन से हाथ धो देते हैं। फिर भी लोगों को जो है समझ नहीं आती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। द पिटी इज द स्मोकर्स इन दियर ओवन एंजॉयमेंट डू नॉट थिंक ऑफ द पीपल अराउंड देम। अब देखो, सबसे दयापूर्ण बात क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है कि स्मोकर्स यानी जो धूम्रपान करने वाले लोग होते हैं, इन देयर ओवन एंजॉयमेंट, वो अपनी खुशी में, अपनी मस्ती में, डू नॉट थिंक ऑफ द पीपल अराउंड देम, उनके आसपास जो लोग हैं उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। ऐसा कहा जाता है ना कि जब कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है तो उससे केवल वही नुकसान में नहीं रहता, बल्कि उसके आस पड़ोस में जो व्यक्ति खड़े होते हैं, जो व्यक्ति रह रहे होते हैं, उनको भी उस धुएं का असर आता है, वो भी उसका नुकसान भोगते हैं। तो यहाँ लेखक यही बात कर रहा है कि ये जो धूम्रपान करने वाले होते हैं, वो अपने नशे में, अपनी खुशी में ये भी भूल जाते हैं कि वो धूम्रपान करते हुए अपने आसपास के जो लोग हैं उनको भी जो है कष्ट पहुंचा रहे हैं, उनको भी किसी तरह से बीमारी उपहार स्वरूप दे रहे हैं। समटाइम्स द सराउंडिंग्स बिकम अनफिट फॉर ब्रीथिंग, कई बार ऐसा होता है कि आसपास के लोग जो होते हैं वो सांस लेने में भी कठिनाई महसूस करते हैं, उनको पीड़ा होती है। पैसिव स्मोकिंग कॉजेज मोर हार्म, और लगातार जो ये धूम्रपान होता है उससे बहुत सी हानियां होती हैं। तो अभी हमने बात की थी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रेन और बस में यात्रा करते समय हम किस प्रकार से गलतियां करते हैं, किस प्रकार से सिविक सेंस को जो है इग्नोर करते हैं, और इसके साथ ही हमने बात करती थी स्मोकिंग की, किस तरह से स्मोकिंग जो है वो स्मोकिंग करने वाले व्यक्ति को और साथ में जो उसके आस पड़ोस के लोग होते हैं उनको पीड़ा पहुंचाता है। अब बात करते हैं ट्रैफिक सेंस की। ट्रैफिक सेंस का मतलब क्या होता है कि आप गाड़ी लेके जाते हैं और सड़कों पर जो है बहुत सारी गाड़ी चलती है, उस समय हमारे भारतीयों का व्यवहार कैसा होता है, ऐसा व्यवहार जो कि वास्तव में इस भारत को पीछे की ओर ढकेलने में उपयोगी होता है, न कि आगे की ओर ढकेलने में। यहाँ लेखक कौन कौन सी कमियाँ, कौन कौन सी बुराइयाँ जो देखता है, उन बुराइयों का वो चर्चा कर रहा है यहाँ पे। वी टेक रोड्स एज इफ दे वर स्पेशली मेंट फॉर अस ओनली, हम ऐसा समझते हैं कि जिन सड़कों का हम उपयोग कर रहे हैं वो केवल हमारे लिए ही बनी है। वायलेशन ऑफ ट्रैफिक नॉर्म्स एंड ड्राइविंग रैशली आर कंसिडर्ड साइंस ऑफ गैलेंट्री। गैलेंट्री का मतलब होता है शौर्य, बहादुरी। वायलेशन ऑफ ट्रैफिक नॉर्म्स यानी जो ट्रैफिक के नियम होते हैं उनका वायलेशन यानी उल्लंघन करना। एंड ड्राइविंग रैशली, और बड़ी क्या कह सकते हो, तेज गति से, बिना किसी की परवाह किए तेज गति से गाड़ी को चलाना, आर कंसिडर्ड साइंस ऑफ गैलेंट्री, ऐसा समझा जाता है कि जो व्यक्ति ऐसा करता है वो हीरो है, वो बहुत बहादुर है, वो बहुत साहसी है। दाओ व्हेन रिक्वायर्ड, यद्यपि जब आवश्यकता होती है, सच गैलेंट्स प्रूव टू बी द वर्स्ट कॉवर्ड्स, और ये जो साहसी लोग होते हैं वो सबसे बुरे कायर साबित होते हैं। यानी ये जो लोग हैं सड़कों पर तेज गति से गाड़ियां दौड़ाते हैं, सड़क के नियमों का पालन नहीं करते हैं, ट्रैफिक रूल्स का फॉलो नहीं करते हैं, और अपने आप को समझते हैं कि मैं बहुत साहसी हूँ, बहुत ताकतवर हूँ, या बहुत ज़्यादा हीरो हूँ। लेकिन जब उनको अपने साहस का प्रदर्शन करने की बारी आती है तो वो एक तरह से कायर के रूप में सिद्ध होते हैं। द मॉडर्न यूथ
टेक प्राइड इन ड्राइविंग एट ग्रेट स्पीड। आज का जो युवा है वो क्या करता है, अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता है जब वो तेज गति से गाड़ी चलाता है। दे इग्नोर द बेसिक नॉर्म ऑफ ड्राइविंग। वो जो है वाहन चलाने के जो मूलभूत नियम हैं उनका भी जो है वो क्या करते हैं, उपेक्षा करते हैं। इग्नोर का मतलब उपेक्षा करना। अब कौन कौन से नियम, सच एज हाउ एंड व्हेन टू ओवरटेक ए व्हीकल, जैसे कि कब और कैसे किसी भी वाहन को ओवरटेक किया जाना है, यानी उस वाहन से आगे निकलना है। व्हेन टू टेक ए टर्न, कब जो है मोड़ना है। ओबेइंग द ट्रैफिक सिग्नल्स, किस समय जो है कैसे ट्रैफिक के सिग्नल को जो है पालन करना है। कीपिंग द व्हीकल इन ऑर्डर एंड स्मोकलेस, जो अपने वाहन को इन ऑर्डर यानी कार्य करने की स्थिति में रखना, एंड स्मोकलेस यानी धुएं से रहित रखना, यानी समय समय पर जो अपने वाहन की जो है सर्विस कराना, जिससे कि वो काम करता रहे और किसी प्रकार का धुआं जो पर्यावरण को प्रदूषित करता है वो ज़्यादा बाहर नहीं निकालें। ड्राइविंग इन प्रॉपर लेन्स, और जो निश्चित जो लेन होती है, लेन का मतलब एक तरह से कतार कह सकते हो। जब आप हाईवे पे चलते हैं तो गाड़ियों के चलने का रास्ता अलग होता है और पास में टू व्हीलर्स के चलने का रास्ता भी अलग होता है, तो उन प्रॉपर लेन्स में ही ड्राइव करना। ये जो सारे के सारे बेसिक नॉर्म्स है, इनका क्या किया जाता है, उपेक्षा की जाती है, इनका कोई भी पालन नहीं करना। द रिजल्ट इज डेंजर ऑफ लाइफ, और जब ऐसा होता है, इनकी उपेक्षाएं की जाती है, इनका पालन नहीं किया जाता, तो परिणाम क्या होता है, डेंजर ऑफ लाइफ, यानी जान को खतरा। मनुष्य की जान, जो व्यक्ति इनका पालन नहीं करता है उनका जीवन खतरे में रहता है, और सड़कों पर आप कई तरह की दुर्घटनाएं देखते हैं, और उन दुर्घटनाओं से जो है मनुष्यों की जान जाते हुए भी देखते हैं। इट अफेक्ट्स देम एज ऑल्सो द अदर मूविंग अराउंड, ये केवल उनको ही प्रभावित नहीं करता है बल्कि अदर मूविंग अराउंड, जो आसपास चल रहे होते हैं, उनको भी प्रभावित करता है। आप देखते हैं कभी भी सड़क पर कोई तेज गति से गाड़ी चल रही है, कोई वाहन बहुत तेज गति से आ रहा है और वो वाहन सड़क पर पलट जाता है या किसी को टक्कर मारता है, तो वो व्यक्ति खुद का तो नुकसान करेगा ही करेगा, साथ ही में उस व्यक्ति का भी नुकसान करेगा जिसको वो टक्कर मार रहा है, या सड़क पर खड़े अन्य लोगों को जब वो चोटिल करता है, तो उसकी ये आदत जो होती है उससे खुद को और आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचता है। इनफैक्ट द मोमेंट ऑफ ऑन रोड्स हैज़ बिकम सो ड्रेडेड। अब लेखक ने तो यहाँ तक बात कही थी कि सड़कों पर चलना बहुत ज़्यादा भयंकर या भयावह हो गया है, एंड अनसेफ, असुरक्षित हो गया है, दैट इफेक्ट द नर्वस सिस्टम ऑफ मैनी ए सेंसिटिव बीइंग, जिसने कि मनुष्य, जो सेंसिटिव बीइंग जो होते हैं, सामान्य प्राणी जो कि वास्तव में संवेदनात्मक प्रकृति के होते हैं, उनके नर्वस सिस्टम को भी इसने जो है प्रभावित किया है। गॉड नोज वॉट कैलेमिटी में हैपन द नेक्स्ट मोमेंट, भगवान जानता है कि सड़क पर चलते हुए पता नहीं कौन सी अगले ही क्षण कौन सी दुर्घटना हो जाए। कैलेमिटी का मतलब होता है दुर्घटना या घटना। द पिटी इज देयर इज नो कंट्रोल ऑन एनी सच थिंग्स, और सबसे बड़ी विचारणीय बात यह है, दयनीय बात यह है कि इस प्रकार की बातों पर किसी प्रकार का नियंत्रण भी नहीं है। मोस्ट ऑफ द व्हीकल एमिट स्मोक टू मेक द सराउंडिंग अनफिट फॉर लिविंग बींग्स, ज़्यादातर वाहन क्या करते हैं, एमिट स्मोक यानी धुआं निकालते हैं, टू मेक सराउंडिंग अनफिट, जिसके कारण आसपास के लोग क्या हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं। आसपास के कौन से लोग, फॉर लिविंग बींग्स, जो जीवित व्यक्ति होते हैं, जीवित प्राणी होते हैं। पीपल प्लाई दियर व्हीकल्स ओवरलोड, प्लाई का मतलब ले जाना, दियर व्हीकल्स उनके वाहनों को ओवरलोडेड विथ एवरी पॉसिबल रिस्क ऑफ कॉजिंग एन एक्सीडेंट। ओवरलोड का मतलब होता है कि वाहन में जितनी क्षमता होती है वजन को ले जाने की, उससे भी ज़्यादा वजन जो है ये वाहन ले जाते हैं, लोग ले जाते हैं उसमें भरकर, केवल पैसों के लालच में। और एवरी पॉसिबल रिस्क ऑफ कॉजिंग एन एक्सीडेंट, जिससे संभावना ये रहती है कि दुर्घटना होगी ही होगी। दे ओवरटेक अनदर व्हीकल द वे दे वांट, सेटिंग इट नॉट द बेसिक ट्रैफिक रूल्स, वे दूसरे वाहनों को जो है ट्रैफिक रूल्स को फॉलो किए बिना जो है ओवरटेक करते हैं, एंड दस प्लेइंग विद द लाइव्स ऑफ इनोसेंट पीपल, और इस प्रकार से वो जो है निर्दोष व्यक्ति जो होते हैं उनके जीवन से खिलवाड़ करते हैं। इस तरह से वो ओवरटेक करेंगे, कई बार जो है गाड़ियाँ पलट जाती है और आसपास जो खड़े लोग होते हैं उनके जीवन को नुकसान पहुंचता है। तो लेखक यहाँ इस प्रकार के जो ट्रैफिक में हम कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं उन गलतियों को वो उजागर करता है।
और साथ ही ये संदेश भी देता है कि इस प्रकार की गलतियां हमारे द्वारा कभी भी नहीं की जानी चाहिए। अब अगले जो पॉइंट पे चर्चा कर रहा है लेखक वो है एनक्रोचमेंट। एनक्रोचमेंट का मतलब होता है अतिक्रमण। अतिक्रमण का मतलब क्या है कि जो भूमि या जो क्षेत्र आपके अधिकार में है, जिस पर आपका अधिकार है, जिसके लिए आपने कीमत चुकाई है, उससे भी अतिरिक्त भूमि को जो है आप अधिकार में बिना कानून के नियमों का पालन किए हुए ले लेते हैं, इसको बोलते हैं अतिक्रमण। जगह जगह आप देखते हैं कई बार ऐसी स्थिति होती है कि लोग अपना मकान बनाते हैं, जो उनका प्लॉट होता है उस प्लॉट में मकान बना देते हैं और उसके बाहर जो चबूतरे होते हैं या चढ़ने की सीढ़ियाँ होती है या छज्जे होते हैं वो उसके बाहर निकालते हैं और थोड़ी बहुत ज़मीन जो है अपने अतिक्रमण में ले ही लेते हैं। कुछ लोग दुकानें बनाते हैं या और कुछ ही बनाते हैं तो पास की खाली पड़ी भूमि का भी जो है वो क्या कर लेते हैं, अब एक्वायर कर लेते हैं, उस पर अतिक्रमण कर लेते हैं। अब ये किस तरह से हानिकारक है, यहाँ क्या किया जाना चाहिए, इसके बारे में लेखक चर्चा कर रहा है। पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। पेन जो है तलवार से, कलम तलवार से भी शक्तिशाली है। इज वेरी ऑफन केप्ट द सब्जेक्ट फॉर डिबेट्स। आपने कई बार देखा होगा कि वाद विवाद के लिए इस विषय को जो है इसको विषय बनाया जाता है, इस पॉइंट को जो है विषय बनाया जाता है। इन मैनी एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कई प्रकार की जो शिक्षण संस्थान हैं उसमें इस प्रकार की डिबेट्स होती है, इस बात को लेकर डिबेट्स होती है। इन रियलिटी, वास्तव में द मसल पावर इज स्ट्रोंगर देन द ब्रेन पावर। अब लेखक यहाँ एक व्यंग कर रहा है कि हम ये सुनते आए हैं कि पेन जो है या कलम जो है तलवार से भी ज़्यादा शक्तिशाली है, लेकिन आज की दुनिया को देखें, प्रैक्टिकल लाइफ को यदि देखें तो जो मसल पावर का मतलब होता है शारीरिक शक्ति जो होती है वो ज़्यादा मजबूत होती है देन द ब्रेन पावर, मानसिक शक्ति से। यानी बुद्धि संपन्न व्यक्ति से ज़्यादा ताकतवर, जो ताकत वाला व्यक्ति होता है, शक्तिशाली व्यक्ति होता है, वो होता है। एंड इट हैज़ बीन सो सिंस एऑन, और ये कई युगों से देखा जा रहा है। यह एऑन का मतलब होता है युग। जनरली दोज विद मसल पावर आर अनसिविलाइज्ड। और यहाँ एक बात और कर रहा है लेखक कि जो व्यक्ति शारीरिक शक्ति रखते हैं, अपने पास शारीरिक बल रखते हैं, पहलवान जैसे होते हैं, वो अनसिविलाइज्ड यानी असभ्य होते हैं। असभ्य क्यों होते हैं? क्योंकि उनके दिमाग में केवल क्या होता है, मारना, पीटना, लोगों को नुकसान पहुंचाना, पीड़ा पहुंचाना, कष्ट देना। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, सभ्यताओं के नियमों से परे होते हैं। दे कंसिडर पब्लिक प्रॉपर्टी देयर ओन, और वो क्या समझते हैं कि जो सार्वजनिक संपत्ति है वो खुद उनकी ही है, उनके घर परिवार की ही है। मेकिंग ए स्मॉल बिगिनिंग दे ग्रैब वॉट एवर मैक्सिमम प्रॉपर्टी दे कैन इन कोर्स ऑफ टाइम। अब वो क्या करते हैं, एक छोटा सा कोई भी हिस्सा, एक छोटी सी कोई भी प्रॉपर्टी ले लेते हैं और धीरे धीरे आसपास की जो जगह होती है उसको भी क्या करते हैं, अपने अधिकार में ले लेते हैं। जितना संभव हो वो आसपास की सारी ज़मीन को जो है अपने अधिकार में ले लेते हैं। दस स्नैचिंग द राइट्स ऑफ सिविलाइज्ड एंड लॉ अबाइडिंग सिटीजन। स्नैचिंग यानी छीनना, हासिल कर लेना या उनको छीन लेना। द राइट्स ऑफ सिविलाइज्ड एंड लॉ अबाइडिंग सिटीजन। लॉ अबाइडिंग का मतलब होता है कानून का पालन करने वाले सिटीजन्स यानी नागरिक। जो लोग कानून का पालन करते हैं, जो लोग सभ्य हैं, उनके अधिकारों को ये क्या कर देते हैं, छीन लेते हैं, यानी उसके आसपास की भूमि का अतिक्रमण करके। द फुटपाथ्स ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड। सड़क जो होती है, सड़क के दोनों किनारों पर क्या होता है, फुटपाथ होता है। फुटपाथ मतलब एक ऐसी खाली जगह जहाँ पर लोग खड़े रह सकते हैं, चल सकते हैं और उनके आने जाने के लिए वो जगह रहती है। लेकिन ये जो सड़क के दोनों ओर फुटपाथ होता है, बिकम दियर प्रॉपर्टी वेयर दे मे स्लीप। वह उनकी संपत्ति बन जाती है जहाँ वे सोते हैं। तो इन फुटपाथ पर वे लोग सोते हैं। दे मे स्लीप, वे सो सकते हैं। इंस्टॉल दियर शॉप्स, और अपनी दुकानें वहाँ पर लगाते हैं। और मेक दियर ड्वेलिंग, और वहाँ अपने कई बार निवास भी बना लेते हैं, तंबू लगाकर वहाँ रहने भी लग जाते हैं। इन द नेम ऑफ रिलीजन, कई बार ऐसी स्थिति होती है कि धर्म के नाम पर दे में ऑक्यूपाई सर्टेन एरिया इवन ऑन द मेन रोड। वे कई बार जो है धर्म के नाम पर मंदिर बनाने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए और कोई भी धार्मिक निर्माण करने के लिए वे मुख्य सड़क के किनारे पर या मुख्य सड़क के बीचों बीच भी कुछ
निश्चित क्षेत्र को अपने अधिग्रहण में ले लेते हैं। टू मीट दियर सेल्फिश एंड, जो कि उनके स्वार्थों को पूरा करती है। सम पीपल try to encroach upon public property after constructing houses, shop on their purchased piece of land। अब कई लोग क्या करते हैं, जो सार्वजनिक स्थान होते हैं, सार्वजनिक जगह होती है, उस पर भी जो है अतिक्रमण करने का प्रयास करते हैं। आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग हाउसेस और शॉप, अपने मकान और दुकानें बनाने के बाद भी। ऑन दियर परचेज्ड पीस ऑफ लैंड, उस भूमि पर जो कि उन्होंने खरीदी है। जैसे मैंने कहा था कि व्यक्ति अपना मकान बनाता है, दुकान बनाता है, तो जो ज़मीन उन्होंने खरीदी है उस पर तो वो क्या करते थे, दुकान मकान बना देते हैं। और उनके पास में, जैसे तो यह उदाहरण बता रहा है, बाय वे ऑफ पुटिंग स्टेयर्स, सीढ़ियाँ बनाने के लिए, और लेइंग गार्डन्स, या बगीचे बनाने के लिए, और मेकिंग सिटिंग अरेंजमेंट्स, और कई बार जो है बैठने की व्यवस्था, जैसे कहते हैं ना चबूतरे वगैरह बनाने के लिए। आउटसाइड दियर मार्क बाउंड्री, जो उनका निश्चित बाउंड्री है, सीमा रेखा है, जिनको सीमांकित कर रखा है, उससे भी बाहर की ओर जो है क्या कर लेते हैं, अतिक्रमण कर लेते हैं। हु इज़ देयर टू चेक एंड थ्वाट दियर डिज़ाइंस। अब यहाँ लेखक बात कर रहा है व्यंग में कि कौन है जो उनके जो डिज़ाइन बनाए हुए हैं, जो उन्होंने निर्माण किया है, उसको रोकने वाले हैं, उनको जांच करने वाले हैं, और थ्वाट यानी उनको रोकने वाले हैं। नन, कोई भी नहीं। ए स्मॉल बिगिनिंग मेड अनडिटर्ड ग्रोथ, जो छोटी सी शुरुआत होती है, यानी पहले ये जो जगह है इसमें पहले वो क्या करते हैं, थोड़ा सा लेते हैं, फिर धीरे धीरे और बढ़ते आगे, फिर और बढ़ते आगे। इस तरह से क्या कह रहे हैं कि जो छोटी सी शुरुआत होती है, अनडिटर्ड ग्रोज, ये बिना नज़र आए बढ़ने लगती है। इनटू ए बिग मीनेस, एक बहुत बड़ी समस्या में, तो बड़ी समस्या में जो है ये परिवर्तित होने लगते हैं। टू ऑल अदर एक्सेप्ट टू दोज डूइंग सो, और ये समस्या किन लोगों के लिए होती है, उन लोगों के लिए जो कि ऐसा नहीं करते। उन लोगों को इससे कोई समस्या नहीं होती जो अतिक्रमण करते हैं, सार्वजनिक संपत्ति पर अपना अधिकार जमाते हैं। तो इस तरह से एनक्रोचमेंट यानी अतिक्रमण भी एक ऐसा बिंदु है जो कि भारत के विकास विकसित राष्ट्र बनाने में भारत को एक बाधा के रूप में कार्य करता है। हालांकि एक बहुत छोटा सा बिंदु लगता है, लेकिन अगर इसको सुधार कर दिया जाए, इस व्यवस्था को सुधारा जाए, तो ये छोटी छोटी व्यवस्थाएं मिलके जो है बहुत बड़े सुदृढ़ और अच्छी व्यवस्था का रूप धारण करती है। तो इस तरह से आपने देखा विद्यार्थियों कि लेखक कैसे जो है छोटी छोटी बातों की ओर अपना ध्यान दिलाकर हमारा ध्यान दिलाता है, और ध्यान दिलाते हुए हमें इस बात के लिए मोटिवेट करता है कि ये जो गलतियां हम करते हैं, जो कमियां हम में ये हैं, इन कमियों को हमें दूर करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि भारत एक सम्मानित या एक जो है विकसित राष्ट्र के रूप में उभर सके, विकसित राष्ट्र के रूप में आगे आ सके। ये जो पाठ आपके बुक में आया हुआ है, इस पाठ का पूरा उद्देश्य ये है कि आप विद्यार्थियों में जो है इस सिविक सेंस को उत्पन्न करना, ताकि जो गलतियां अपने बड़े बूढ़े या बुजुर्ग जो करते हैं वो गलतियां कम से कम हम नहीं करें। तो विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम इतना ही लेसन पढ़ेंगे। शेष जो भाग है लेसन का वो अंतिम वीडियो में पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को देखकर समझना है आपको, और साथ ही इनमें जो बातें बताई गई हैं उन बातों को अपने जीवन में उतारने का। बातों का मतलब ये है कि जैसे इसमें जो कमियां बताई गई हमारी, हमें ये प्रयास करना चाहिए कि उन कमियों को हम दूर करें। जैसे जो बात की गई थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हम जब यात्रा करते हैं तो कौन कौन सी गलतियां करते हैं, और जब हम ट्रैफिक में चलते हैं तो हम कौन सी गलतियां करते हैं, और जब हम सामान्य जीवन, जब नागरिक जीवन को जीते हैं तो उस समय हम कौन कौन सी गलतियां करते हैं। इन गलतियों को हमें नहीं करना चाहिए। ये गलतियां जो है हमारे देश के लिए, दूसरे लोगों के लिए पीड़ादायक है, परेशानी भरी है, और इनसे हमें मुक्त रहना चाहिए। थैंक्स एंड जय गुरुदेव।